बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास सेकंड ईयर का जो मैथ्स है एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने जा रहे हैं। 6.3 में हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अगर आपको याद हो, हम रेशनल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेशनल फ्रैक्शन? रेशनल फ्रैक्शन असल में जब हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं और उसको पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल होगा, q ऑफ x एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा, वेयर q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, q ऑफ x 0 के बराबर ना हो, इसको हम बोलते हैं रेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये एक रेशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ये भी एक रेशनल फ्रैक्शन है। रेशनल फ्रैक्शन फिर दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than the degree of denominator, is less than the degree of denominator, then this type of rational fraction is called proper rational fraction। अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये असल में प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू or greater than the degree of denominator, then this type of rational fraction is called improper rational fraction। यानी इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है ये डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर भी हो सकती है और डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल लेते हैं, मैं लिखता हूँ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4, ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो सेम है, बराबर है। एक दूसरा मिसाल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x माइनस 7, ये भी एक इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अब व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन, the splitting of a single fraction into two or more than two fractions is called partial fraction, is called partial fraction। जब हमें कोई एक
फ्रैक्शन, कोई एक रेशनल फ्रैक्शन दिया गया हो और हम उसको दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में तकसीम करें, तो स्प्लिट करें, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके कुछ अपनी रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ तरीक़ाकार है इसका अपना एक, तो वो तरीक़ाकार आपने अपनाना होगा। अगर आपको याद हो क्लास 10th का जो 10th क्लास का चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से है, वहाँ उसमें फिर हम तफसील से डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं। अगर आपको वो चैप्टर याद हो तो उसमें हम 4 केसेस कंसिडर करते हैं, और 4 केसेस ये है कि कुछ बातें आप जहन में रखिए। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमने डिनोमिनेटर को देखना होता है, न्यूमरेटर से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा, ज़्यादातर हम डिनोमिनेटर देखते हैं। और डिनोमिनेटर में फिर 4 केसेस है। केस 1 में हम पढ़ते थे डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस 2 में हम पढ़ते थे डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस 3 में हम पढ़ते थे डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। और केस 4 में हम पढ़ते थे डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यानी अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो हम किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो हम किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये सब बातें आपके जहन में होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जो है आप इजीली कर सकते हैं। एनी हाउ हम क्वेश्चन में ही कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज से 6.3 से। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, एक बात और भी जहन में रख ले कि जो आपको गिवन फ्रैक्शन हो, जो फ्रैक्शन दिया गया हो, आपको ज़रूरी है कि वो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हो। अगर प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, तो फिर उसको हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप इसको देखिए, इस फंक्शन को आप कंसीडर करें। ये फंक्शन अगर आप देखिए तो मैंने आपको बताया कि हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, और डिनोमिनेटर इसमें 2 फैक्टर है, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। एक फैक्टर x है, दूसरा फैक्टर x माइनस 3 है। अगर आप देखिए ये दोनों लीनियर फैक्टर्स है और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। तो लीनियर, अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कुछ हम इस तरह करते हैं। लेट फर्ज करें 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके लिए x के लिए हम a सपोज करते हैं a डिवाइड बाई एक्स, प्लस इस x माइनस 3 के लिए हम b सपोज करते हैं b इंटू एक्स माइनस 3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये एज ए होल एक फ्रैक्शन था, इसको हमने 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट किया, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पर अगर लीनियर फैक्टर्स हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आपने ए बी कोई कांस्टेंट सपोज करने होंगे। अब हमने ए और बी के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, और वो वैल्यूज़ फाइंड करके हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तरीका ये है 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 3, ये डिवाइड करे x कैंसल, x माइनस 3 ये a के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 कैंसल, x जो है ये b के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये हम डायरेक्टली कैंसल भी कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स। अब इस इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने b को 0 करना होगा, और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम a को 0 करेंगे। जब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, b को 0 करना है, तो अगर इसमें हम x 0 पुट करें तो ऑटोमेटिकली इस b से मल्टीप्लाइड होगा, ये 0 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें हम x 0 पुट करते हैं। सो 1 इज इक्वल टू a, x की जगह 0 minus 3 plus b into 0. So this will be equal to minus 3
प्लस 0, 1 इज इक्वल टू -3a, -3 को उस साइड पे शिफ्ट करें, डिवाइड हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, a की वैल्यू फाइंड हो गई, ये है -1 डिवाइड बाई 3। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से। जब b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम a को 0 करेंगे, और a को 0 करने के लिए अगर हम x 3 पुट करें, 3 - 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई a इट विल बिकम 0। पुट x इज इक्वल टू 3, अब x की जगह 3 पुट करें, सो 1 इज इक्वल टू a 3 - 3 प्लस b इंटू 3, 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 3b, 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 3b, एंड b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, ये b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a और b की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट a इज इक्वल टू -1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में आप पुट करें 1 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3 बाई x प्लस 1/3 डिवाइड बाई x माइनस 3। अच्छा, अब 1 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3x, ये 3 नीचे आया, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 3। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। अच्छा, ये बराबर होगा, अब ये इंटीग्रेशन ये सम रूल है, अलग अलग अप्लाई होगा दोनों पर। इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड बाई 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। -1 डिवाइड बाई 3 इसको हम बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से, 1 डिवाइड बाई x इंटू dx। 1 और 3 को हम बाहर लिखते हैं 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू dx। -1 और 3, 1 और x का इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और 3, इसका इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में फंक्शन है x माइनस 3 की डेरिवेटिव 1 है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन x माइनस 3 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।